तो यहाँ नारद जी कहते हैं कि आप कुछ ऐसा लिखिए जिसमें भक्ति रस हो, प्रेम रस हो, कि कलयुग में प्रेम रस भक्ति रस सुनने वाले बहुत होंगे। तो आप ऐसी चीज लिखिए। बोले क्या लिखे, ऐसा क्या है? बोले आप भगवान का चरित्र लिखिए, भगवान की कथा लिखिए, आप श्रीमद् भागवत कथा लिखिए। अब भगवान का ध्यान करके, भगवान के का वर्णन करके वेद व्यास जी कथा आरंभ करते हैं। सबसे पहले वो महाभारत का छोटा सा प्रसंग लिखते हैं। ये प्रसंग आपको कथा के विश्राम दिवस यानी आखिरी दिन विस्तार से बताएंगे। आज छोटा सा है कि महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, सब अपने अपने शिविर में आराम कर रहे। दुर्योधन कुरुक्षेत्र में रणभूमि में अकेले अधमरी हालत में पड़े हैं, उन्हें मृत्यु नहीं आ रही। तभी वहां पर अश्वत्थामा आते हैं और कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया। अरे सब खत्म हो गया, सब मर गए, लेकिन तुम ऐसे अधमरी हालत में क्यों पड़े हो? तुम्हें मृत्यु क्यों नहीं आ रही? तुम्हारी ये जो अधमरी हालत है, ये मृत दशा देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो तुम्हें मृत्यु क्यों नहीं आ रही? बोले एक बात है जो मुझे मरने नहीं दे रही। बोले क्या? बोले हम 100 थे और वो केवल 5 पांडव। हम 100 में से 100 मारे गए और उनमें से एक कम नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात मुझे मरने ही नहीं दे रही। अश्वत्थामा कहते हैं तो बताओ मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं? बोले अगर करना चाहते हो ना तो उन 5 पांडवों का सिर ला कर दे दो, बस अंतिम इच्छा ये है मेरी। अश्वत्थामा कहते हैं जरूर, तुम्हारी ये अंतिम इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। और यहाँ अश्वत्थामा रात्रि के अंधेरे में पांडवों की ओर जाते हैं और गलती से पांडवों के पुत्रों के शिविर में चले जाते हैं। अभी क्योंकि अब यहाँ पर अश्वत्थामा पांडवों के पुत्रों के शिविर में चले जाते हैं और गलती से अब उन्हें कुछ नहीं दिख रहा, अंधेरा है, अंधेरा दिख रहा है केवल, और बस ये दिख रहा है कि 5 व्यक्ति सो रहे हैं। अब उसने पांडवों के पुत्रों को पांडव समझकर सिर काटकर ले आए। अब यहाँ दुर्योधन देखते हैं, दूर से देख रहे हैं कि 5 सिर हैं, वो बड़े खुश हुए। जैसे ही अश्वत्थामा नजदीक आते वो खूब जोर जोर से रोने लगते हैं। दुर्योधन खूब रो रहे हैं। अश्वत्थामा ने कहा रो क्यों रहे हो? कर तो दिया अंतिम इच्छा पूरी। बोले रो ना तो क्या करूं? अरे तुम्हें अंतिम इच्छा पूरी करने को कहा था। ये पांडवों का सिर नहीं है, उनके पुत्रों का सिर है। अब तो मैंने सोचा था कि चलो कुछ नहीं है, मरने के बाद पांडव के बच्चे तो है, वही हमारा अंतिम संस्कार कर देंगे, लेकिन अब तो वो भी नहीं रहे, तुमने तो वो भी खत्म कर दिया। हमारी क्या दुश्मनी थी इनसे? यही तो थे, यही बच्चे थे जो हमारा अंतिम संस्कार, श्राद्ध इत्यादि कर सकते, पिंडदान कर सकते, लेकिन तुमने वो भी खत्म कर दिया। और दुर्योधन रोते रोते वहीं भगवान को प्राण त्याग देते हैं, शरीर से प्राण त्याग देते हैं। अब यहाँ सवेरा होता है। अब सोचिए द्रौपदी की क्या दशा होगी, जिसके 5 बच्चे रात्रि को सो रहे हैं और सुबह उनका सिर नहीं है, तो क्या दशा होगी उस माता की। द्रौपदी जी खूब रो रही है। अर्जुन कहते हैं सेवकों से यहाँ कोई आया था? बोले हाँ। सेवकों ने कहा, बोले अश्वत्थामा आए थे रात्रि को। अब अश्वत्थामा को घसीट कर लेकर आते हैं और द्रौपदी जी से कहते हैं बताओ इसे क्या दंड दूं? द्रौपदी जी कहती इसे कोई दंड ना दो। अरे
मुझे पता है जब पुत्र को कुछ हो जाता है तो क्या दशा होती है माता की। मैं नहीं चाहती कि आज मेरी जो दशा है वही इसकी माता की कल हो, तो तुम इसे छोड़ दो। अब द्रौपदी जी दुखी है, खूब रो रही है, पांडव भी दुखी है। अश्वत्थामा को ऐसे भी मार नहीं सकते थे क्योंकि अश्वत्थामा अमर है। अश्वत्थामा को अमरता का श्राप मिला था, भगवान श्राप दिए थे कि तुम अमर होगे और दर दर ठोकरें खाओगे। लोग जीने के लिए विनती करते, तुम मरने के लिए भगवान से विनती करोगे, लेकिन तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी। श्राप मिला था, तो इसलिए अश्वत्थामा मर भी नहीं सकते थे, उन्हें मारा भी नहीं जा सकता था। तो अब क्योंकि बाल हत्या की है उसने, वो ब्राह्मण भी था, इसलिए पांडव वसु से उसे छोड़ देते हैं और उसे अपमानित करके छोड़ते हैं। उसके सिर से मणि निकाल लेते हैं, उसके केश काट देते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं। अब अपना अपमान हुआ है। अश्वत्थामा बहुत दुखी है और बहुत क्रोधित भी है, बदले की भावना से बैठा है कि कब मौका मिले। यहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है, महाभारत का युद्ध खत्म हो गया है। भगवान सभी से आज्ञा लेते हैं, सभी से मिलते हैं और चले जाते हैं, लेकिन फिर आधे रास्ते से लौट आते हैं। अब सभी लड़ रहे हैं, मेरे लिए भगवान आए हैं, मुझसे मिलने आए हैं, नहीं मुझसे मिलने आए हैं। भगवान कहते मैं किसी से मिलने नहीं आया, मैं पितामह भीष्म पितामह से मिलने आया हूँ। आइए माताएं, अभी ऐसे बीच कथा में नहीं उठिए, मैंने पहले भी बताया है। थोड़ी सी और कथा है, वह 7 दिन जाग लीजिए, उसके बाद सोते रहिएगा। तो प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो यहाँ पर अब यहाँ पर भगवान भीष्म पितामह के पास जाते हैं। पांडव पूछते आप भीष्म पितामह से मिलने क्यों आए हैं? बोले जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, कुछ दिन हो गए युद्ध के, तब क्रोध में आकर दुर्योधन ने ताना मारा। भीष्म पितामह को कहा कि अरे आप केवल कहने को हमारी तरफ है, लड़ तो आप उसी की तरफ से रहे, पांडवों की तरफ से लड़ रहे हैं आप। क्योंकि जिसके सेना में भीष्म पितामह जैसे योद्धा हो और सामने की सेना में एक कम नहीं है, एक कम ना हुआ हो, ऐसा हो नहीं सकता। आप हमारी तरफ से लड़ नहीं रहे। भीष्म पितामह को बड़ा क्रोध आता है। वो कहते हैं अरे मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि कल किसी एक पांडव की मेरे हाथों मृत्यु लिखी है, निश्चित है। भगवान को बात पता चलती है, भगवान कहते तब तो गड़बड़ हो जाएगा सब। तो भगवान द्रौपदी जी के पास जाते हैं और उन्हें भीष्म पितामह के शिविर के बाहर लेकर आते हैं। द्रौपदी जी से कहते देखो अंदर जाना, बिना कोई आवाज किए भीष्म पितामह के चरण स्पर्श कर लेना। द्रौपदी जी जाती है और उनके चरण स्पर्श कर लेती है। भीष्म पितामह आंखों पर हाथ रखकर लेटे हुए थे। अब उनके शिविर में तो कौरव की पत्नियां आती थी या फिर कौरव आते थे, उन्हें लगता है कौरव की पत्नियां हैं, वो उनके मुख से निकलता है अखंड सौभाग्यवती भव। अब वो आंखों पर से हाथ हटाते हैं तो देखते हैं द्रौपदी जी खड़ी हैं। अब उन्हें पता है किसका किया धरा है। अब वो बाहर आते हैं, भगवान कमर पे हाथ रखकर मुस्कुरा रहे हैं। बोले भीष्म पितामह एक बात बताइए, प्रतिज्ञा बड़ी या आशीर्वाद? बोले प्रतिज्ञा तब बड़ी जब मैं जीवित रहूं। प्रभु आपने सबके लिए इतना कुछ किया है, मेरे लिए भी काम कर दो। बोले क्या? बोले कल अर्जुन से कहना कि मुझे शिखंडी पर रखकर मुझ पर बाण चला दे।
और यहाँ पर वो मृत सैया पर लेटे हैं। यहाँ पर अर्जुन उनकी इच्छा पूर्ति करते हैं, वो मृत सैया पर लेटे हैं। और यहाँ अब जब भीष्म पितामह भगवान से प्रार्थना कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि एक इच्छा है, अंतिम समय में आप मेरे पास रहिएगा। तो भगवान अपना वचन पूरा करने आए हैं। तो भगवान भीष्म पितामह के पास आकर खड़े हो जाते हैं। भीष्म पितामह भगवान को निहार रहे हैं। भीष्म पितामह कहते हैं हम सबको पता है भगवान है, लेकिन आप कभी ये मानते नहीं कि आप भगवान हैं। भगवान को जब भी कहा जाता था ना कि आप तो प्रभु हैं, आप भगवान हैं, तो वो बात टाल देते थे। भीष्म पितामह कहते हैं कि अब मेरी अंतिम घड़ी है, इस बार मुझसे झूठ मत बोलना कन्हैया। तुम भगवान हो, हम सबको पता है। तुमने हम सबके लिए कितना कुछ किया है और मुझे पता है तुम किसके लिए ये सब कर रहे हो। पांडवों के लिए। तुम पांडवों की सेना में हो, इसीलिए पांडव इतने दिन तक टिके हुए हैं। अगर तुम उनकी सेना में नहीं रहोगे ना तो एक दिन भी हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे। तो ये सब तुम कर रहे हो, अब तुम मानो चाहे ना मानो। अब यहाँ उनसे अंतिम इच्छा पूछी जाती है। वो बोलते हैं अंतिम इच्छा यही है कि तुम अपने विराट रूप के दर्शन करा दो। तो भगवान अपने विराट रूप के दर्शन कराते हैं और उनके दर्शन करते करते भीष्म पितामह की आत्मा उनमें लीन हो जाती है। प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की।